नमस्कार साथियों, स्वागत है आरसीसी स्टडी ग्रुप में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का भूगोल। भारत कहाँ स्थित है पूरे ग्लोब में, है ना, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और स्थिति और विस्तार पढ़ने वाले हैं। किसका स्थिति और विस्तार पढ़ने वाले बच्चे? हेलो भारत। ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत बारीकी चीज इसमें डाला गया है। और वैसे बच्चे 9th क्लास वाले बच्चे देख सकते हैं, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले कि भारत कहाँ स्थित है। तो भाई अगर बात करें तो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा ग्लोब। क्या दिखाई पड़ रहा होगा? ग्लोब। इस ग्लोब की बात करें तो इस ग्लोब में हम यहाँ पे रेड पेन से क्या बनाए हैं? भारत की मैप बनाए हैं। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर क्या है बच्चा? भारत है। ये जो भारत है, अगर हम पूछ दें कि भारत कहाँ पर स्थित है, ये जो ग्लोब है ये भारत कहाँ पर स्थित है, तो हम बताए थे कि नीचे वाला क्या बोलते हैं बाबू? हम बताए थे क्या? नीचे वाला के साउथ बोलते हैं और ऊपर वाला के नॉर्थ बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगर हम बात करें कि कितना भाई जो भारत के बीचों बीच अलग करता है ना, वो कौन रेखा है भाई? तो कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा है। हमने इसमें एक और चीज आप देख सकते हैं कि जो आप क्षैतिज कतार को देख रहे हैं, तो क्षैतिज कतार को हम बोलते हैं, क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। और ऊर्ध्वाधर कतार को क्या बोलते हैं बच्चा? हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमको बात ये जानना है कि आपको यहाँ भारत की मैप दिखाई पड़ रहा होगा। क्या दिखाई पड़ रहा होगा? भारत की मैप। इस भारत की मैप में एक तो है वर्टिकल लाइन है और एक क्या है बाबू? हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पर जो क्षैतिज लाइन है, उस क्षैतिज लाइन को क्या कहते हैं बच्चा? यहाँ पर अक्षांश कह रहे हैं। और जो ये वाला है इसको क्या कर रहे हैं हम? देशांतर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको देशांतर कर रहे हैं। तो अगर ये पहला देखो क्या कह रहा है? भारत कहता है कि भारत का मुख्य भूभाग, भारत का मुख्य भूभाग बाबू है कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। बात को समझेंगे? ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट क्या है? उत्तर अक्षांश पर है। तो देखो यहाँ पर ये नीचे वाला का हमने क्या बोला था? अक्षांश बोला था कि यहाँ से ये देखो भाई, ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ एक और लाइन पार रहे हैं। आप लोग देखिएगा, यहाँ पर एक और लाइन पार रहे हैं। ये जो लाइन पारा, तो हमने क्या पारा बाबू? ये जो लाइन पारा, ये लाइन को हम कह सकते हैं अक्षांश है। तो सबसे पहले अगर कोई टच करता है भारत में, तो ये जो आपको लाइन है, इस लाइन को ही बोलते हैं बाबू। कितना डिग्री पर लाइन टच करता है भारत को, है ना? तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट पर जाकर टच करता है। ये जो कहाँ है? अगर देख सकते हैं कि विषुवत तुम्हारा रेखा है, तुम्हारा कहाँ है? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा को ऊपर टच कर रहा है ना, तो विषुवत रेखा के जब ऊपर लाइन टच कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में है। बोलो भाई, हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया? उत्तर कहा गया। यहाँ पर भी उत्तर कहा गया। इसलिए उत्तर या दोनों लाइन में कहा गया क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ कितना लिखा हुआ है? 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ बाबू? 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ में है? अक्षांश से नहीं, नीचे वाला भी अक्षांश से, ऊपर वाला भी अक्षांश है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम लाइन पारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा भारत आता है। और किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, जिसके वजह से डाला गया, उत्तर डाला गया। अच्छा, अब क्या कहता है बच्चा? यहाँ कहता है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, है ना, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक फैला हुआ है। अब जरा देखिए, अब हम यहाँ बता दें कि इतना कुछ यहाँ भी पूरब है और यहाँ भी पूरब है। तो ग्लोब में बताइए कि ग्लोब में हम ऐसे ऐसे इंडिकेट किए हैं कि ग्लोब में बताइए कि इधर हम क्या कहेंगे? ईस्ट कहेंगे, इधर वेस्ट कहेंगे। तो बताओ कि ग्लोब का पीछे पीछे हम कथी करें? तो इधर क्या पड़ रहा है? पूरब पड़ रहा है। इसके इधर क्या पड़ रहा है? पश्चिम पड़ रहा है। तो इधर बताओ कि जब भारत है तो ग्लोब के किधर साइड में है? तो हम कह सकते हैं कि पूरा भाग में है। ये जो आपको ग्लोब दिखाई पड़ रहा है, ग्लोब के भारत में जो भारत के मैप जो बनाया है, ये किस में है बाबू? पूरब में है। इसलिए कह रहा है कि ये जो आपको लाइन दिखाई पड़ रहा है, इस लाइन को बोलेगा बाबू देशांतर। इस लाइन को भी बोलेगा तुम्हारे को देशांतर। तो ये जो टच कर रहा है बाबू, ये जो टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, कहां से कहां तक टच कर रहा है? इस सन में, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर तक फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक की बात कर रहा है ना, ये यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा है।
पूरब में स्थित है। तो आपको समझ में आया कि इस लाइन का मतलब क्या है, इसको अक्षांश कह रहे हैं, है ना, इसको देशांतर कह रहे हैं। यहाँ अक्षांश कहाँ टच किया, 8 डिग्री 4 मिनट पर। अरे कहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। यहाँ से अगर बात करें हम तो जो देशांतर रेखा है वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के वह कहाँ तक टच कर रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट तक वह क्या कर रहा है, टच कर रहा है। किसको कर रहा है, भारत को टच कर रहा है। अच्छा हम ये भी बता दें, फिर आगे चलते ही आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि क्या कहता है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। बाबू अगर पता है आपको तो हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि भारत के जो दक्षिणतम बिंदु है कौन है बच्चा, भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। अगर कह देगा कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वह कहाँ स्थित है, तो हम कह सकते हैं बाबू कि बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में एक टापू है जिसको अंडमान निकोबार बोलते हैं, है ना। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट ने कहा बाबू, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, इंदिरा पॉइंट जो बच्चा स्थित है यह कहाँ, इधर स्थित है। कह सकते हैं अरब सागर में, किधर स्थित है, अरब सागर में कौन स्थित है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कहेगा कि भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, है ना, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ना। तो आप देख सकते हैं कि बंगाल के खाड़ी तरफ क्या है बाबू, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यही जो है बाबू भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है, क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। और क्या कह रहा है कि भारत को बीचों बीच बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, भारत के बीचों बीच बांटने वाली रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं बच्चा, कर्क रेखा। अच्छा और क्या है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि भारत को बीचों बीच बांटने वाली जो रेखा है बच्चा, भारत को बीचों बीच जो बांटने वाली रेखाएं हैं उस रेखा का नाम है तुम्हारा कर्क रेखा है, जो हम पिछले क्लास में कवर करवा चुके थे, है ना। अब यहाँ देखो कहता है बच्चा कि भारत का क्षेत्रफल, क्या कहता है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख, है ना, 87,263 किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है बच्चा वह कितना है बाबू, हम कह सकते हैं कि 32,87,263 किलोमीटर है। अच्छा कहता है कि जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना परसेंट है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। इतना समझ में आया। कहता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32 लाख, है ना, 87,263 किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है बाबू, 2.4% है। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आया। चलिए एक चीज और जानते हैं, ये क्या कहता है बाबू, ये कहता है कि स्थल सीमा रेखा, क्या बात कहता है, स्थल सीमा रेखा, है ना। स्थल सीमा रेखा कितना है बाबू, भारत का स्थल सीमा रेखा कितना है, 15,200 किलोमीटर, है ना। जबकि मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा कितना है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर जितना उसमें द्वीप है, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, अगर सबको अगर उसमें जोड़ दें तो उसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है ना, उस 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है। तब कह सकते हैं कि स्थलीय जो सीमा रेखा है ना, स्थलीय क्या है, सीमा रेखा जो है ना बाबू, वह क्या है, तटीय सीमा रेखा से लगभग दोगुनी है। ये भी कह सकते हैं कि स्थलीय सीमा रेखा है बाबू, है ना, वो 15,200 किलोमीटर है। जबकि है ना ये जो तटीय सीमा रेखा है वह 6100 किलोमीटर है। लेकिन उसमें द्वीप समूह को अगर जोड़ दें तो वही दूरी कितना हो जाती है बाबू, कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है। इतना बात समझ में आ गया कि क्या है। अच्छा द्वीप समूह में समझते हैं वो, अगर मान लो कि हम कह दिए कि अंडमान निकोबार में द्वीप समूह ऐसे है, तो भाई एक ही जब द्वीप समूह है तो इसका भी तो कुछ लंबाई होगा, चौड़ाई होगा। तो वही तो यहाँ पर दे रहा है कि द्वीप समूह को अगर शामिल कर लिया जाए तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा अगर हम बात पूरा करें तो रूस का कहता है कि पूरे विश्व में सबसे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई आगे देश है तो कौन है बाबू, रूस है। उसके बाद क्या है, कनाडा है। उसके बाद कौन है, चीन है। उसके बाद क्या है, यूएसए है। उसके बाद में ब्राजील है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है। और 7वां स्थान पर कौन है बाबू, भारत है। तो आपको इतना पता चल गया बात कि क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर कोई बड़ा देश है तो सबसे बड़ा देश कौन है बाबू, रूस है। कौन है, रूस है। और भारत का नंबर क्या है बाबू, 7वां स्थान पर है। लेकिन अगर हम एशिया महादेश की बात करें, हम कहाँ बात करें, एशिया महादेश की बात करें, हम किस महादेश में रहते हैं, तो भाई एशिया महादेश में रहते हैं। तो अगर एशिया महादेश की अगर बात करें तो एशिया महादेश में सबसे बड़ी देश है बाबू कौन है, रूस है। उसके बाद चीन है। और तीसरा स्थान पर कौन आ जाता है बाबू, भारत आ जाता है। कौन आ जाता है,
तो भारत आ जाता है। तो आपको यहां तक पता चला होगा। चलिए हम आगे चलते हैं, है ना। वहां देखिए क्या, चलिए और क्या है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत का मानक देशांतर रेखा, कहता है बच्चा कि भारत का जो मानक देशांतर रेखा है वह कितना डिग्री है बाबू, वह 82, कितना है बाबू, 82, 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री पूरब देशांतर है जो इलाहाबाद के नैनी से क्या होता है, गुजरता है। आपको हम कल बताए थे कि 20 का, है ना, 20 का जो 0 डिग्री लाइन है जो कहां से, ग्रीनविच से होकर गुजरा है, उसका हम लोग उपयोग कहां करते हैं बाबू, पूरा हम क्या करते हैं, पूरे 20 का क्या करते हैं, समय को निर्धारण करने के लिए करते हैं। लेकिन भारत में भी क्या करता है, 82.5 डिग्री पर है, भारत का भी क्या है, यह मोटर है जो क्या करता है, भारत में समय को क्या करता है, दर्शाता है। आपको पता होना चाहिए कि सौराष्ट्र है ना बाबू, सौराष्ट्र और है ना, सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितना डिग्री देशांतर का अंतर है, तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ये देखो बाबू, ये तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये तुम्हारा सौराष्ट्र हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के जो बीच की जो दूरी है ना, वह कितना, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अब बताओ कि 30 डिग्री बाबू, तो हमने बताया था कि इसको देशांतर कहते हैं, और देशांतर को, है ना, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है समय। तो बताओ कितना डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 देशांतर है, 30 देशांतर है। तो बताओ कि पूरा टोटल कितना हो जाएगा, तो कितना होगा, 30 में अगर हम कितना से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा, मिनट आ जाएगा। मतलब कि यहाँ से प्रकाश को यहाँ तक पहुंचने में हमको कितना, 120 मिनट लगेगा, लगभग 2 घंटों का अंतर होता है। अगर मान लो कि अरुणाचल प्रदेश में है ना 6 बजे सूर्योदय हो गया, है ना, 6 बजे सूर्योदय हो गया, तो यहाँ पर जाकर के कहाँ में, सौराष्ट्र जो कच्छ है वहां पर कितना बजे सूर्योदय होगा, 8 बजे जाकर होगा। कितना बजे होगा, 8 बजे। यहाँ पर 6 बजे क्या हो जाएगा, 6 बजे वहां प्रकाश आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना बजे आएगा, 8 बजे, क्योंकि इसके और इसके बीच के अंतर कितना है बाबू, 30 डिग्री है। और एक डिग्री देशांतर जाने में लगभग 4 मिनट का क्या होता है बाबू, अंतर होता है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, और हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बाबू कि जो भारत एक ऐसा देश है बाबू, भारत एक ऐसा देश है कि भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर एक महासागर का नाम पड़ गया, जिसका नाम है कुछ बाबू, हिंद महासागर। कुछ नाम है, हिंद महासागर। तो अगर हम बात करें तो भारत के जो दक्षिण में पड़ता है बाबू, तुम्हारा क्या है, इधर हिंद महासागर है, इधर तुम्हारा बंगाल की खाड़ी है, इधर तुम्हारा क्या है, तुम्हारा अरब सागर है। अगर हम थोड़ा सा मैप के हिसाब से देखें तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में तुम्हारा कुछ बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अगर बात करें तो क्या आ जाता है, अरब सागर आ जाता है। क्या आ जाता है बाबू, अरब सागर। तो अरब सागर में कुछ है बाबू, लक्षद्वीप है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कुछ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे कुछ है बाबू, सबसे दक्षिणतम बिंदु है किसका, भारत का, जहां पर क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो इतना समझ में आ रहा है बात कि क्या क्या हम बात कर रहे हैं। अच्छा, और हम बात करें तो भारत का आप देख सकते हैं, भारत का अगर कोई कहेगा कि तटीय, देखो अगर हम बात करें ना, ये जितना है बाबू, यहाँ से लेकर के, देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारा जो दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं तटीय सीमा रेखा। क्या बोलते हैं, तटीय सीमा रेखा, जो हमने यहाँ पर बताया था। हमने यहाँ पर क्या बताया था बाबू, यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया था कि यहाँ पर स्थल सीमा रेखा कितना है, 15,200 किलोमीटर। तो स्थल देखो, ये पूरा का पूरा कुछ था बाबू, स्थल था, ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या था, स्थल था। यहाँ से बात करें, यहाँ से यहाँ तक कुछ आ जाता है, पानी आ जाता है, पानी में नीचे वाला पानी हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कुछ ही तुम्हारा है, ये पूरा तुम्हारा कुछ स्थल है। यहाँ तक तुम्हारा क्या है, तुम्हारा स्थल है, आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा स्थल है ना। अच्छा, ये तो पूरा स्थल हो गया, लेकिन नीचे वाला जितना भी है तुम्हारा कुछ में पानी में डूबा हुआ है, पानी में डूबा नहीं है, इधर अगल बगल कुछ पानी है, इसको कुछ कहते हैं तटीय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्थलीय बोलते हैं। तो स्थलीय सीमा रेखा कितना था तुम्हारा, 15,200, और तटीय वाला कितना था, 6100। लेकिन इसमें हम जोड़ दिए थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी, है ना, लक्षद्वीप को भी जोड़ दिए थे। कितना हो गया था तुम्हारा, कितना हो गया, 7,516.6 किलोमीटर हो गया था। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गया। अगर बात किया जाए तो श्रीलंका क्या है, हम लोग का जल से सटा हुआ कुछ है, जल से लगा हुआ क्या है तुम्हारा, एक पड़ोसी देश है। एक तुम्हारे यहाँ पर मालदीव भी है ना, मालदीव तुम्हारा कुछ है,
तटीय मतलब कि हम कह सकते हैं कि जल से लगा हुआ कुछ ये पड़ोसी देश है ना। तुम्हारा पाकिस्तान इधर आया था तो पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान, इधर चाइना, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर म्यांमार, यहाँ तुम्हारा कहाँ आ गया, बांग्लादेश आ गया। क्या आ गया बच्चा, बांग्लादेश आ गया, है ना। भारत का ये सब पूरा लैंड लॉक है, ये सब पूरा ऊंची धरती से कनेक्ट है, जमीन से कनेक्ट है। आपको यहाँ जाना है तो आपको क्या कर सकते हैं, आप गाड़ी के माध्यम से जा सकते हैं। अफगानिस्तान में तुम्हारा गाड़ी के माध्यम से जा सकते हैं, चाइना में, नेपाल में चल जा सकते हो, गाड़ी के माध्यम से चल जा सकते हो। लेकिन अगर हमको जाना है, श्रीलंका जाना है या मालदीव जाना है तो आपको जहाज से जाना पड़ेगा, है ना। यानी पानी के जहाज से जा सकते हैं यार, आप जा सकते हैं क्या से फ्लाइट से जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत, देखो भाई, भारत सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और सभी देश के साथ भारत का, है ना, जो क्या है तुम्हारा, हम कह सकते हैं जो संबंध है काफी अच्छा है। लेकिन कुछ दिनों से पाकिस्तान और चाइना के साथ क्या है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि पड़ोसी है भाई, पड़ोसी से तो थोड़ा बड़ा वो चलता ही रहता है, क्योंकि गांव घर में भी आप देख सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, है ना। तो ये कैसा लगा वीडियो, पूरा कमेंट में आप बताइए। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।